नमस्कार दोस्तों। एक 35 वर्षीय नवयुवक की हथेली है, मेल है, 35 वर्षीय है। आपके सवाल हैं, आप जॉब करते हैं लेकिन पैसों की तंगी रहती है, मन स्थिर नहीं रहता है और जो दाम्पत्य जीवन का वास्तविक सुख है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। कमी का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो दोनों जनों में है बनती नहीं है। क्या कारण है? कब से स्थितियां ठीक हो जाएंगी? कब से मन स्थिर हो जाएगा? कम से कम जीवन का जो सुख है, वास्तविक सुख का भोग कब से होगा? देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमारी हथेली में नज़र पड़ती है तो आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, उस पे हमारी नज़र पड़ती है। चंद्रमा जब इस प्रकार से होता है, अनबैलेंस होता है, बैलेंस अवस्था में नहीं रहता है तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, आपका चंद्रमा कह रहा है। भावुकता बहुत ज़्यादा है, कभी कभी तो बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, आपका चंद्रमा कहता है, या इमोशनली परेशान हो जाते होंगे। चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है, कमज़ोर होता है तो मन अच्छा नहीं रहता, मन खराब रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। आपके चंद्रमा के कारण आपका मन स्थिर नहीं है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसका असर आपके हार्मोनल सिस्टम पे पड़ेगा, आपके पेट पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं कभी कभार पेट की दिक्कतें आनी बैठ जाती हैं और ख़ासकर उसमें भी अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हल्का अनबैलेंस होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर दिक्कतें नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे ना आए इसके लिए जो है उपाय पहले करें। चंद्रमा इस प्रकार से अनबैलेंस होता है तो माँ का सुख प्राप्त होने में दिक्कतें आती हैं। चंद्रमा इस प्रकार से खराब होता है तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं और व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है उसको ये घटाता है। तो आपका एक सवाल का जवाब है आपका चंद्रमा। दूसरा, नौकरी करते हैं लेकिन हथेली में पैसा नहीं बच पाता है, क्या कारण है? सिंपल, आप अपनी पूरी हथेली को बहुत सुंदर तरीके से देखें तो आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। ये क्या कहता है? ये आपका वर्तमान समय को दिखाता है। ये रेखाओं का आने का मतलब है आपके मन के अंदर उलझन पैदा हो रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में हथेली में अरबों खरबों कितना भी आ जाए पैसा नहीं बचता है, पैसे की तंगी रहती है। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करता है। इसे नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, नज़र दोष जिसे कहते हैं हम, वो वाली ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है जो मन को प्रभावित कर रही है, आपके सामाजिक स्तर को, सफलता के स्तर को घटा रही है, आपके सुखों में निरंतर कमी करती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उसको तीव्र गति से रोकने का कार्य कर रहा है, संघर्ष की उत्पत्ति करा रही है। ये आपके जो तमाम प्रगति के रास्ते हैं, सुख के रास्ते हैं, वैभव के रास्ते हैं, ऐश्वर्य के रास्ते हैं, उनको बंद करने का काम करती है और इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर व्यक्ति ने अपना रूटीन न बदला, अपना खान पान का स्तर न बदला, अपना रहन सहन न बदला, उसमें बदलाव न लाया तो 5 सालों तक इसका प्रभाव पड़ता है, फिर 7.5 सालों तक, फिर ये पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर जीवन का महत्व ख़त्म कर लेती है। बहुत छोटे हैं लेकिन मकड़ जाला बना लेती है। मानी नेगेटिव ऊर्जा जो काली साया है व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती है, भाग्य पे पर्दा डाल देती है काला वाला। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल है, रूटीन बदलना है।
थोड़ा सा अपने रूटीन में परिवर्तन करना है। और क्या करना है, इसको लिख करके, बड़ा सरल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई राय का पहाड़ नहीं बनाना है या पहाड़ का राय नहीं बनाना है। सिंपल तरीके से है सब कुछ, वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को जीना है। और ये ऑडियो के माध्यम से और ये लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ, इसका ज़्यादा प्रभाव है। 2 चीज़ों का, 2 सवालों का जवाब आपको मिल गया है हथेली देख के, प्रॉपर तरीके से देख के। तीसरा, पारिवारिक समस्याएं हैं, मानी अर्थ यही है, पारिवारिक समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख पूरी तरह से नहीं भोग पा रहे। क्या कारण है? सिंपल है। आप देखिए, आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है उसके नीचे का जो ये भाग है, ये शनि की तरफ भाग रहा है। बस सिंपल इसको देखिएगा, जब ये शनि की तरफ भागता है तो जो परिवार का सुख है उसमें कमी आने बैठ जाती है। जो दाम्पत्य जीवन का सुख है, विवाह का सुख है, संतान का सुख है, हर चीज के सुखों में ये कमी करता है, पारिवारिक समस्याएं देता है। और शनि की तरफ भाग रहा, पारिवारिक समस्याएं तो दे रहा है, लेकिन ये धन का ग्रह भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, साधारण से साधारण भाव में आ गया है आपकी हथेली में। साधारण अवस्था में बैठे हैं गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव कहीं ना कहीं रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी धीरे धीरे ठीक ठाक होता जाएगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन पूर्णतः सुख पाने के लिए क्या करना है? इसको भव्य करना है, प्रबल करना है। जब ये वाला भाग इस तरह से साधारण अवस्था में रहता है तो अपने से बड़ों का सहयोग, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका सपोर्ट कम मिलता है, नहीं मिल पाता है। और जो सुख है उस सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। अगर ये चीज़ इस प्रकार से रहे, आपके सभी सवालों का जवाब हमने विशेष देख के दे दिया है। अब आपकी हथेली का हम पूर्ण विश्लेषण करते हैं और अंत में उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के माध्यम से और लिख करके दोनों तरह से दे देते हैं। अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा, बहुत बड़ा फायदा आपको होगा और निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आते हैं वो बहुत सुंदर आते हैं। जो वास्तव में मन से, श्रद्धा भाव से, अनुशासन में रह के इन क्रियाओं को, इन उपायों को करता है तो वैज्ञानिक तरीके से चमत्कार उसके जीवन में जरूर होता है। क्योंकि हम किसी को अंगूठी नहीं पहनाते हैं, ये मेरी खासियत है। जो भी हथेली मेरे पास आती है मैं किसी को अंगूठी नहीं पहनाता हूँ, मैं उनको एक प्रैक्टिकल वैज्ञानिक क्रियाएं देता हूँ और वो पूजा पद्धति देता हूँ जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में जिसका बहुत बड़े रूप में उल्लेख किया गया है। और छोटा सा छोटा व्यक्ति उम्र में, वैसे नहीं कह रहा हूँ, उम्र में कितना भी छोटा व्यक्ति हो और बड़े से बड़े बुजुर्ग इस चीज़ को करके फायदा ले सकते हैं। यही तो हमारे ऋषि मुनियों ने संचय करके यही चीज़ तो रखी है। जो विज्ञान से भी बड़ी चीज़ है वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा संग्रहित की गई जो है ध्यान योग क्रियाएं, सूर्य क्रियाएं हैं, पंचभूत क्रियाएं हैं। तो इसको करिएगा, बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन में अनायास, बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन करने के ऊपर बात है, आप कैसा करते हैं। यहाँ पे गुरु की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है आपके अंदर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और दयालु व्यक्तित्व भी आपका है। क्रूरता आपके अंदर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये बीच की उंगली है, मिडिल फिंगर इसे कहते हैं। शनि पर्वत द्वारा शासित उंगली है तो शनि की उंगली भी कहते हैं। ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ झुक रखी है, ये नेगेटिव है। जब शनि की उंगली का कर्व
रिंग फिंगर की तरफ होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। जो भी आपको अपनी जीवन में प्राप्त होगा केवल और केवल स्वयं की मेहनत के बदौलत, योग्यता के अनुसार और मस्तिष्क शक्ति की बदौलत पाएंगे, और कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, हो सकता दौड़ धूप का काम भी आपको करना पड़े। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है रिंग फिंगर के कारण, इसके झुकाव के कारण। यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। ऐसे में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं प्रैक्टिकल रूप में। एक तो जब शनि 7.5 में हो, बकरी में हो, ढैया में हो या रुष्ट अवस्था में हो, तो उसका प्रभाव एक आम व्यक्ति से ज़्यादा आपको पड़ता है और लंबे दौर तक पड़ता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति माँ बाप की जिस प्रकार से सेवा करना चाहता है उस रूप में अपने मन मुताबिक नहीं कर पाता है, इस चीज़ का ये द्योतक होता है। निश्चित तौर पे यहाँ पे ये उंगली अगर देखा जाए तो आपकी रिंग फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपके मन के एक कोने में, आपके शरीर के एक कोने में, जीवन के एक कोने में जोखिम उठाने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो उसको पचाने की भी क्षमता रखते हैं आप। और शास्त्र कहता है कि यश की प्राप्ति होगी आपको निश्चित रूप से 42वें वर्ष के बाद से, अभी नहीं, 42वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से जो है मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति आपको होगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्राप्ति, आपने सोचा भी नहीं है वो चीज़, वो प्राप्ति आपको होगी। यहाँ पे देखें ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ धन कमाने की जो ललक है ये आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ये उंगली दे रही है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में आपके अंदर कमी को ये उजागर कर रही है। कमी रहेगी लेकिन ये चिपकी हुई है। भविष्य में आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या रहेगी अच्छी खासी और इसकी कमी को ये लोग पूरा कर लेंगे, तो इसका असर भविष्य में आपके ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये अच्छी चीज़ भी है। अंगूठा अगर देखते हैं तो अंगूठा जो है बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से आपका अंगूठे का सेकंड पौरवा है, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, निर्णयों के कारण आप अपना स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। निर्णयों के कारण स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। बड़ा सोच समझकर अपनी जीवन काल में निर्णय ले। किसी चीज़ में निर्णय ले रहे हैं 2-4 बार जरूर सोचिएगा, उसके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। घर परिवार का सुख जो थोड़ा सा ऐसे लोगों को शुरुआती दौर में कम मिलता है, बाद में तो अच्छा मिलता है, लेकिन शुरुआती दौर में घर परिवार का भी सुख थोड़ा ज़्यादा मिलता है और संघर्ष ज़्यादा देखने को ऐसे लोगों को मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कट उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर और धन की रेखा आपकी जो है यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी दोनों पूर्ण नहीं हुई है और ये कट का ये भाग भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जीवन काल के 42वें वर्ष में ये रेखाएं, ये भाग्य रेखाएं अपनी संपूर्ण अवस्था में आ जाएंगी, ये निश्चित है। चाहे आप कुछ करो ना करो, उन्होंने आना ही है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे शरीर में होने वाला परिवर्तन है जो नेचुरल है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ना भगवान की देन है, ठीक है ना।
ये हमारा वैज्ञानिक तरीके से, अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो ये परिवर्तन होता ही होता है समय के साथ साथ। तो ये 42वें वर्ष में कहीं न कहीं संपूर्ण अवस्था में आएँगे, और ज्योतिष के अनुसार फल अगर इसका देखते हैं तो 42वें वर्ष से अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही हैं। तरक्की मिलेगी ये निश्चित है, और अचानक मिलेगी। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रही हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। किसमें बढ़ोतरी होगी? धन है, प्रतिष्ठा है और मान सम्मान है। फिर निर्धनता आपके अंदर नहीं आएगी, पैसों की समस्या नहीं रहेगी, और गरीबता आपके को छूएगी भी नहीं। लेकिन जब आप उस वर्चस्व पे पहुंचेंगे तो ईगो प्रॉब्लम भी आपके साथ आएगी। अपनी बुद्धि चातुर्य, मस्तिष्क शक्ति के बल पे इससे संभल कर रहना है आपको, इससे संभल कर चलना है आपको। धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छा आपका अंगूठा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा 42वें वर्ष से बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं नौकरी करेंगे आपकी मर्जी, नहीं करेंगे आपकी मर्जी, लेकिन व्यवसाय भी आप करेंगे। आपके पास व्यवसाय होगा 42वें वर्ष के बाद से, अच्छा खासा व्यवसाय होगा, और उसमें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। स्वयं रास्ता मिलेगा जीवन काल के 42वें वर्ष से, निश्चित तौर पे मिलेगा, और धन धान्य ऐश्वर्य का भोग करेंगे, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है, बहुत अच्छा समय आने वाला है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा संघर्ष, कन्फ्यूजन की स्थिति, ये सभी कुछ भी आपको देखना है। सब कुछ करते हुए भी अभाव की स्थिति को भी आपने देखना है इस बीच में। लेकिन मन को अडिग रखें, अपने जीवन को थोड़ा बदलने की, रूटीन को बदलने की कोशिश करें, तो चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपकी, अगर हम इस रेखा को देखते हैं जिसको हृदय रेखा कहते हैं, कहाँ जा रही है? एक भी पर्वत पे नहीं जा रही है। ये आपकी कहीं ना कहीं जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है, इसके बीच में जा रही है। और इंडेक्स फिंगर के नीचे ये आचार्य बृहस्पति जी का पर्वत है, जुपिटर माउंट है, ये शनि का पर्वत है, भाग्य स्थान है। जब दोनों के बीच में जा रही है तो बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, इसका बलाबल आ रहा है गुरु का, शनि का बलाबल यहाँ से आ रहा है, दोनों पर्वतों का बलाबल इस रेखा पे आ रहा है। ये क्या बता रहा है? जीवन काल में आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन सोच आपकी बहुत आगे बढ़ने की होती है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव आ जाने के कारण इसके लिए अब चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा, येन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेगा, ये रेखा बता रही है। अब थोड़ा हम दूसरी रेखा पे चलें। आपकी दूसरी रेखा क्या बता रही है? यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा है, और एकदम सुंदर है, एकदम बढ़िया है। ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा चाहे जितना भी हो, उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, व्यक्ति विवेकवान है, और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचता रहता है, एक सुंदर योजनाएं बनाता रहता है। मानी मस्तिष्क की शक्ति बहुत कमाल की है। जीवन की रेखा इस तरह से जो है, अगर आप देखेंगे, सुंदर रूप से पीछे की तरफ जा रही, अति सुंदर जीवन की रेखा। जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना को ये जन्म दे रही है आते आते। और 42वें वर्ष के बाद तो सुख का भोग भी बहुत सुंदर रूप से करेंगे, आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे देखेंगे आप करियर और धन की रेखा के बीच में
सॉरी जो मस्तिष्क रेखा की रेखा है उसके बीच में और जीवन की रेखा के बीच में डमरू बना हुआ है। यहाँ से रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, इस प्रकार की चीजें बन रही है। ये क्या बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको अचल संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, लेकिन 50+ के बाद बहुत अच्छी मात्रा में यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। अपने जीवन में जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी उन्नति करेंगे और कहीं ना कहीं वहीं सेटल हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। और अपना घर की प्राप्ति अच्छे रूप में होगी, इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। मस्तिष्क रेखा में एक रेखा इधर से यहाँ से मिल के आ रही है, एक राइटर फोर्क बना रही है। बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है, आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये भाग दबा होने के कारण, अनबैलेंस होने के कारण और मस्तिष्क से रेखा निकलने के कारण वो कल्पना एक चिंता में बदल रही है और मन को गड़बड़ कर रही है, मन को खराब कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन चंद्रमा खराब होने से और बृहस्पति के सामान्य होने से चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है, मन को भटकाती है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही स्पष्ट होगा और उन्नति भी बहुत अच्छी होगी। मस्तिष्क रेखा से भी एक रेखा यूं जारी है, जब ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, मस्तिष्क आपका उतना प्रबल होता जाएगा और करियर और धन के मामले में उच्च पदस्थ की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा उदासी तो रहेगी, लेकिन एक उच्च कोटि के खोजकर्ता और रिसर्चर की भूमिका भी आप निभा सकते हैं, इस बात की संभावना को भी ये बता रही है। यहां पे देखेंगे ये आपका जो है मणिबंध की रेखा है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है कि आने वाले समय में चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी तंदुरुस्ती हो, आरोग्य के बारे में हो, सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। ये रेखा है आपकी जो है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जैसे जैसे करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में आएगी, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, उन्नति आना शुरू हो जाएगी। और ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। आपको अपनी जीवन काल में 42वें वर्ष के बाद से स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। अगर चौथी रेखा भी आ जाती है तो कहना ही क्या, सम्राट योग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं होने में देर नहीं लगेगी। अगर ये एक्टिवेट हो गई तो निश्चित ही कुछ भी मिल सकता है, कहने की जरूरत नहीं है। ये शुक्र का पर्वत है, ज़्यादा उठ गया है, ये अपने स्थान में ठीक है, लेकिन जब ये साधारण हो जाता है और ये उठा हुआ होता है तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी विचारों को, भावनाओं को जन्म देता है और मानसिक परेशानियों को भी जन्म देता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में जीता है। और कहीं ना कहीं जो सुख है वो पूर्ण रूप से व्यक्ति को नहीं मिल पाता, चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, कोई भी सुख हो, उसका द्योतक यही है। मंगल आपका थोड़ा बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी को दर्शाता है। मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति को दर्शाता है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग को जन्म देता है, आंखों में चश्मा वगैरह लग जाता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर को भी जन्म देता है। शरीर में कंपन, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर के जोड़ों का काम न करना इसकी निशानी होती है। तो सूर्य क्रिया के द्वारा मंगल की क्रिया को भी साथ में करना चाहिए आपको, वो दूंगा मैं। ऊपरी मंगल ठीक है, जो पराक्रम को बनाए हुए है, जो एनर्जेटिक स्वभाव को बनाए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। ये बहुत बैठा हुआ है, जब ये बैठ जाता है तो कार्यों में
अड़चने आनी शुरू हो जाती है। ये नौकरी का मालिक है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। सूर्य ठीक है, सूर्य में कोई कमी नहीं है। बुद्ध भी आपका ठीक है, बहुत सुंदर है। ये सुंदरता को भी देता है व्यक्ति का। अगर आपका नेगेटिव ऊर्जा आपकी जीवन से हट जाए, भाग्य स्थान और बृहस्पति का स्थान और मन का कारक चंद्र का स्थान अपनी अच्छी स्थिति में आ जाए, तो यकीन मानिएगा इसकी वजह से जिस काम में आप हाथ डालेंगे पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण हो जाएगा और जो कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे अधूरे में न छोड़कर पूरा अवश्य करेंगे। और बुद्ध इस रूप में यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में है कि मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ये माहिर कर रहा है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, अपनी ओर लाना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मन का कारक कमजोर होने के कारण उन चीज़ों में भी कमी आ रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यापारिक कार्यों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। आपका बुद्ध कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है। वाणी की शक्ति बढ़ेगी, कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपने को कैसे व्यक्त करना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार से निखार करके लाना है, अपने अंदर ग्लैमर कैसा पैदा करना है, जीवन का जो स्टेटस है उसको किस प्रकार से बहुत बड़े लेवल तक ले जाना है, ये सभी चीज़ों को आप मेंटेन करेंगे। और आने वाला समय लगभग 42वें वर्ष से जो है बहुत सुंदर एक भाग्योदय का समय आपका आने वाला है। थोड़ा सा जो है चीज़ों की अपना रूटीन बदल दीजिएगा, योग ध्यान क्रियाएं सूर्य क्रियाओं पे जोर लगा लीजिएगा और अनुशासन से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।